दोस्तों 2019 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गांव चक भूपतपुर की मिट्टी, तालाब, खेत और चौपाल के बीच बसी थी सरला नाम की औरत, जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल रही होगी। वह लंबी छरहरी काया की, गेहुआ रंगत और बड़ी बड़ी काली आंखों वाली एक ऐसी विधवा थी जिसे देखने वाला उसको दोबारा पलटकर जरूर देखता था, उसकी ओर देखे बिना नहीं रह पाता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सरला के पति की मौत एक अजीब बीमारी से हुई थी और उसके बाद से सरला ने गांव की चौपाल के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान कर ली थी, जहां दाल चावल से लेकर साबुन, तेल, बीड़ी, तंबाकू, बच्चों के लिए टॉफियां और सस्ते बिस्कुट तक मिला करते थे। दिन भर वह दुकान संभालती और शाम को जब सूरज ढलता तो खेतों से मजदूर लौटते तो उसकी दुकान पर भीड़ इकट्ठी हो जाती, जुट जाती। लेकिन यह भीड़ सिर्फ सामान खरीदने की नहीं होती थी, बल्कि उसे देखने, उससे बातें करने और उसकी मुस्कुराहट को महसूस करने की होती थी। मजदूर थके शरीर और पसीने से तरबतर कपड़ों में आते और बहाना बनाकर देर तक दुकान पर रुके रहते। कोई कहता, सरला नमक तोल दो, तो कोई कहता, जरा तंबाकू में देखो, नमी ज्यादा तो नहीं है। और इन बहानों में उनकी आंखें बार बार सरला के चेहरे, उसकी चाल और उसकी हंसी पर और उसके शरीर पर टिक जाती। मजदूरों के बीच एक तरह की होड़ मच गई थी कि कौन सरला के ज्यादा करीब आएगा। छोटे लाल कभी खेत से सब्जी ले आता और कहता कि तुम अकेली हो, सब्जी पकाने का समय कहाँ मिलेगा। रामविलास अक्सर दुकान का सामान ढो देता और कहता, सरला तुम तो भगवान जैसी हो, तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहती थी। राम खिलावन सबसे चालाक था। वह 4-5 मजदूरों के साथ आता और मुंह से हंसी मजाक करता, पर उसके मन में सरला को किसी भी तरह अपने बस में करने का लालच पनप रहा था। धीरे धीरे मजदूरों की बातें गांव के दूसरे हिस्सों में चर्चा बनने लगी। औरतें जलने लगी क्योंकि उनके पति हर शाम दुकान पर देर तक बैठे रहते। कोई कहता कि सरला ने अपने आप को सजना संवरना शुरू कर दिया है ताकि वह मजदूरों को लुभा सके। लेकिन हकीकत यह थी कि सरला बस अपना अकेलापन काटने और दुकान चलाने के लिए हल्का सा मुस्कुरा देती थी। बस यही मुस्कुराहट मजदूरों के दिलों में आग लगा देती। सरला जब दुकान के सामने झाड़ू लगाती, उसकी लहलहाती चुनरी और झुककर काम करने का अंदाज मजदूरों के दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। कभी कोई उसे चुपके से प्रेम पत्र देने की कोशिश करता तो कभी कोई छुपकर उसके पानी के घड़े के पास फूल रख जाता। धीरे धीरे यह चाहत पागलपन में बदलने लगी। मजदूरों के बीच आपसी झगड़े होने लगे। एक दिन खेत से लौटते समय छोटे लाल और रामविलास आपस में भिड़ गए, क्योंकि दोनों ही सरला को अपनी अपनी नजरों से देखते थे। गांव के बुजुर्ग ने यह सब देखा और पंचायत में बात छेड़ दी कि यह दुकान अब गांव के माहौल को बिगाड़ रही है। लेकिन पंचायत सरला को दोषी ठहराती और सरला हाथ जोड़कर कहती कि मैं तो बस रोटी कमाने के लिए दुकान चलाती हूँ और कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन मजदूरों की भीड़ रोज बढ़ रही थी। औरतें अपने पतियों पर शक करने लगी थीं। कई घर टूटने की कगार पर आ गए। सरला का अकेलापन अब गांव में एक रहस्य बन गया था। कोई कहता कि वह किसी एक मजदूर को गुप्त रूप से चाहती है, कोई कहता वह सबको अपने इशारे पर नचा रही है। मगर हकीकत यह थी कि सरला हर रात अपनी चौखट पर अकेली बैठी आसमान के तारों को निहारती रहती और सोचती रहती, क्यों मेरे अकेलेपन को सब खेल समझते हैं। लेकिन गांव की फिजा अब बदल चुकी थी और मजदूरों की वासना ने धीरे धीरे पूरे माहौल को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से अब लौटना आसान नहीं था। खेतों में काम करने वाले मजदूर अब आपस में बातें करते कि सरला किसी दिन जरूर किसी एक की हो जाएगी। कोई कहता वह मेरे लिए ही मुस्कुराती है, दूसरा कहता कि नहीं, उसके मन में मेरे लिए चाहत है, तीसरा कहता कि अगर वह मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा।
दोस्तों, इस तरह सरला अब मजदूरों की चाहत और ईर्ष्या का केंद्र बन चुकी थी। गांव की औरतें आपस में कहती कि देखो, यह विधवा सबको अपने जाल में फंसा रही है, जबकि सरला अंदर से टूट चुकी थी। अकेलेपन और मजबूरी ने उसे कमजोर कर दिया था, मगर वह मजबूरी में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े रहती ताकि लोग उसकी कमजोरी ना समझे। पर यही मुस्कुराहट उसके लिए जानलेवा बनती जा रही थी। मजदूरों की नजरें अब साफ दिखने लगी। उनकी मदद के पीछे लालसा और चाहत छिपी थी। कोई उसकी दुकान का टूटा छप्पर ठीक कर देता, कोई उसके घड़े में पानी भर देता, कोई बच्चों को टॉफी बांटने के बहाने दुकान पर देर तक बैठा रहता। धीरे धीरे गांव का माहौल इतना बिगड़ गया कि चौपाल पर पंचायत बुलानी पड़ी। सरपंच ने कहा कि सरला की दुकान अब गांव के लिए परेशानी बन गई है, लेकिन पंचायत का कोई ठोस हल नहीं निकल सका। सरला ने रोते हुए कहा कि अगर मैं दुकान बंद कर दूंगी तो मेरा और मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन मजदूरों के मन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दिन ब दिन चाहतें और वासना पागलपन में बदलती जा रही थी। छोटे लाल और रामविलास कई बार आपस में मारपीट कर बैठे थे। राम खिलावन उन्हें भड़काता और खुद चालाकी से सरला के करीब आने की कोशिश करता। कई बार रात में शराब पीकर मजदूर आपस में बहस करते कि सरला किसकी होगी। कोई कहता कि वह सिर्फ मेरी है, दूसरा कहता कि अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये बातें अब डरावनी होती जा रही थी। सरला को भनक भी लगती थी कि मजदूर उसकी चाहत को खेल नहीं समझते, बल्कि पागलपन तक ले जाने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, वह असहाय थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे मजदूरों का झगड़ा हिंसा में बदलने लगा। एक रात धान की कटाई के बाद मजदूर शराब पीकर चौपाल पर बैठे थे। वहीं बातें शुरू हुई। कोई बोला कि आज तय करो सरला किसकी होगी। सब आपस में बहस करने लगे। एक ने कहा कि वह मुझे चाहती है, दूसरे ने कहा कि नहीं, उसका इशारा मेरी ओर है, तीसरे ने कहा कि अगर वह मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। इसी बीच राम खिलावन ने सबको भड़काते हुए कहा कि अगर सरला किसी एक की नहीं हुई तो क्यों ना सबकी हो जाए, वरना किसी की नहीं होगी। यह बात जैसे ही सबके कानों में पड़ी, शराब और वासना ने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया और 5 मजदूरों ने मिलकर तय कर लिया कि आज रात सरला को अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। उस रात गांव में अंधेरा गहरा चुका था। लोग अपने अपने घरों में सो गए थे। सरला दुकान का तख्ता गिराकर सोने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने सोचा कोई देर से ग्राहक आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, 5 मजदूर अंदर घुस गए। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब मत करो, मैं भी इंसान हूं, मेरी मजबूरी समझो। पर उनकी आंखों पर नशे और हवस का पर्दा चढ़ चुका था। सरला चीखती रही, रोती रही, पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई न था। गांव वाले समझते रहे कि शायद मजदूर दुकान पर बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। पूरी रात सरला पर वह जुल्म होता रहा। सुबह जब गांव के लोग दूध लेने आए तो दुकान का तख्ता आधा टूटा और अंदर से सरला की सिसकियों की खामोशी फैली हुई थी। लोग घबरा कर अंदर गए तो सरला की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर खरोचे और आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे वह आखिरी सांस तक इंसाफ की गुहार लगा रही हो। पूरा गांव दहल गया। औरतें छाती पीट कर रोने लगी। बच्चे डर के मारे अपनी माओ से चिपक गए। पंचायत तुरंत बैठी, पुलिस बुलवाई गई और उन मजदूरों को गिरफ्तार करवा दिया गया। लेकिन अब सरला की मौत ने गांव की इज्जत, उसके संस्कार और उसकी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चौपाल, जहां कभी सरला की दुकान गुलजार रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। लोग कहते थे कि रात में वहां से गुजरे तो सरला की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा पूछती है, मेरी गलती क्या थी? क्या अकेलेपन में जीना पाप है? गांव की औरतें आंसुओं में डूबी थी। वे समझ गईं कि सरला उनकी दुश्मन नहीं, बल्कि उसी की तरह एक औरत थी जिसने बस जिंदगी से लड़ने की कोशिश की थी, पर हवस और लालच ने उसकी जिंदगी छीन ली। उस रात के बाद मजदूरों को चेहरों पर डर और गांव की हवाओं में मातम भर गया। सरला की दुकान बंद हो गई और गांव की चौपाल पर लटक गया एक अनकहा सवाल,
क्या विधवा होना सचमुच इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा मौत हो? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।